एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। बच्चे भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आपके आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से मिल रही हूँ आपसे 8 फरवरी दिन शनिवार को। स्वागत कर रही हूँ आपका अपने चैनल वर्णी शिवाय ब्लॉग्स में। मॉर्निंग का अराउंड हुआ है 6:30 या 6:45 का टाइम हो रखा है। उसके बाद मैं उठ के जो है सबसे पहले झाड़ू लगा दी थी मैंने। और जैसा कि मैं बेड नहीं क्लीन करती हूँ क्योंकि बच्चे सोए रहते हैं ना, इसकी वजह से बेड में जो है जब बच्चे उठ जाते तब बेड की क्लीनिंग करती हूँ। और सबसे पहले उठ के झाड़ू लगाई, इसके बाद आ गई थी किचन में हाथ पाँव मुँह धो के। उसके बाद सीधे जो है मैंने सोचा अपने गैस स्टोव को, उसके बाद इस काउंटर टॉप को साफ़ करने की। हालांकि मैंने डीप क्लीनिंग शाम को ही करके रखती थी किचन की। उसके बाद भी मॉर्निंग में डेली का यही मेरा रूटीन रहता है। सबसे पहले गैस स्टोव को हल्का सा साफ़ करना, उसके बाद काउंटर टॉप को साफ़ करना, उसके बाद गैस चूल्हे को मतलब जलाना। और जो है सबसे पहले पानी गर्म कर रही हूँ। आज मैं अपना जीरा पानी भिगोना भूल गई थी शाम को, और थोड़ा सा टाइम भी हो गया था काफ़ी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भूल जाओ, नहीं ध्यान रहता। तो सबसे पहले मैंने जो है गैस को जलाया, उसके बाद इस पर पानी थोड़ा सा रखा, उसमें ही थोड़ा सा जीरा वगैरह डाल के इसको खौला लूँगी, इसके बाद पी लूँगी। और जो है खड़ा धनिया भी थोड़ा मेरा ख़त्म हो गया था, तो आज नहीं है, तो ऐसे ही खाली जीरा डाल के जो है पानी पी लेती हूँ गर्म। और इस समय शिवाय को फीड कराती हूँ तो नींबू पानी वगैरह, कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि आप नींबू पानी शहद डाल के पिया करें, तो मैं बच्चे को फीड कराती हूँ, इसकी वजह से नींबू थोड़ा अवॉइड करती हूँ, यानी खट्टी चीज़ें अवॉइड करती हूँ। तो ऐसा नहीं कि खाती ही नहीं हूँ, खाती हूँ, लेकिन पानी वगैरह थोड़ा नहीं पीती हूँ मॉर्निंग में खाली पेट। उसके बाद से जो इसमें डाल दी थी हल्की सी अजवाइन भी, बस ये पेट के लिए अजवाइन बहुत ही अच्छी रहती है। और पहले मुझे नहीं पता था, मेरी मम्मी ने बोला कि आपका पेट थोड़ा सा सही नहीं रहता है तो ऐसा करो अजवाइन का पानी पिया करो। तो उसी की मम्मी के कहे मुताबिक मैं अजवाइन का पानी पी लेती हूँ, तो उससे मेरे पेट को काफ़ी रिलैक्स फील हुआ है। इसके बाद जो है मैंने सोचा पोछा लगाने और नहाने से पहले मैं आलू बॉईल करके रख देती हूँ, क्योंकि बच्चा छोटा है मेरे पास में, तो मुझको हमेशा जो है मतलब एक उससे काम करने पड़ते हैं कि जैसे बच्चे को भी देख लूँ, अपने बाकी काम भी देख लूँ। तो एक समझ लीजिए प्लानिंग के साथ ही काम करना पड़ता है। तो अभी वो सो रहा है, तो मतलब यही लगता है कि सो रहा है तो कितने काम उसके सोते समय मैं निपटा लूँ, क्योंकि वो जब जगता है, अब बड़ा हो गया है तो काफ़ी आगे पीछे चलता रहता है, तो उसको भी देखना होता है और बाकी काम भी देखना होता है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है काम करना। बाकी जो है इधर मैंने आलू उबालने को रख दिए थे, मटर भी बॉयल करने को रख दूँगी। जब तक मैं झाड़ू पोछा वगैरह करूँगी तब तक ये दोनों चीज़ें बॉयल हो जाएंगी। नहा के आऊँगी तो सबसे पहले जैसे ये बॉयल हैं चीज़ें, तो सब्ज़ी जल्दी से पक जाएगी। तो इसलिए है कि जितना समय मतलब पोछा वोछा लगाने में करूँगी, इसके बाद मैं आलू काटूँगी, छीलूँगी, तो टाइम मतलब काफ़ी लग जाएगा। तो सारी तैयारी करके पहले ही रखे दे रही हूँ। नहाने के आने के बाद ये रहता है कि टाइम भी हो जाएगा, भैया का भी स्कूल है, अंश का है, नहीं तो टिफ़िन भी बनाना होगा। तो हर चीज़ प्लान से करनी पड़ती है कि अगर मैं नहाने के बाद आऊँगी थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं तो 5 से 10 मिनट तो ये सब चीज़ें तैयारी करने में लगेगी मुझे। तो उतनी देर में ये मटर और आलू वगैरह बॉयल हो जाएंगे, तो उतना समय मेरा बचेगा। एक मतलब एक समय में 2 काम हो जाएंगे, तो आसानी रहती है इतना। तो इसी वजह से मैं पहले ही तैयारी करके सब रख देती हूँ। उसके बाद नहा के आके सीधे जो है छौंक वौंक लगा देती हूँ सब्ज़ी में, फटाफट से पूड़ी वगैरह सेक के टिफ़िन तैयार कर देती हूँ। बस इतना रहता है। इसलिए थोड़ा बच्चा है तो प्लानिंग के साथ करना है, बच्चा नहीं होता छोटा तब भी आपको प्लानिंग के साथ काम करना मतलब होता है, तो ईजी रहता है, काम भी जल्दी हो जाता है। क्योंकि मैं एक वर्किंग वूमेन रह चुकी हूँ, तो इसकी वजह से मुझे जो है इस तरीके से काम करना शुरू से ही पसंद है कि एक समय में 2 या 3 काम हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इधर जो है आलू को निकाल के रख दिया था, जब तक हल्के ठंडे हो जाएंगे उसके बाद इनको लूँगी छील। बस उसके बाद ये सीधे मैं अपना पोछा वोछा लगा के आ गई थी किचन में नहा धो के। उसके बाद में बस सीधे जो है अब क्या करूँगी, जो है सब्ज़ी वगैरह छौंक लगा दी डायरेक्ट। इसमें प्याज और टमाटर ये सब जो भी हरी मिर्च वगैरह होती है पीस के रख लेती हूँ, इससे जल्दी सब्ज़ी हो जाती है बन के मतलब रेडी। तो मटर भी बॉयल ही है और आलू भी बॉयल, तो सब्ज़ी बहुत ही जल्दी 5 या 8 मिनट लेती है सब्ज़ी पकने में। ये अधिकतर मैं कम समय में सब्ज़ी मतलब बनाना ज़्यादा मुझे यही सब्ज़ी पसंद है। तो जब मेरे पास कम समय होता है तो यही सब्ज़ी बनाती हूँ अधिकतर। और मेरे यहाँ तो मतलब
मेरा बेटा तो पनीर छोले का काफ़ी शौकीन है, लेकिन मेरे हस्बैंड पनीर छोले दोनों से मतलब वो ज़्यादा वो करते हैं, तो मैं बनाती भी नहीं। अक्सर आपने देखा होगा मेरे घर पे पनीर है छोले बहुत ही कम बनते हैं, आते भी नहीं हैं। तो जब वो लाते नहीं तो बनाने का सवाल ही नहीं है। तो भैया कभी कभी कहता भी है मम्मा पनीर बना दो, तो वो चिल्लाते हैं पनीर बहुत ही नुकसान करता है। तो इस वजह से वो जब ला के ही नहीं देंगे तो मैं बनाऊंगी क्या। तो जो सब्जियां होती हैं सिंपल सी कम चीज़ों में बनाने की कोशिश करती हूँ, खाने का ज़्यादा मतलब खाने पे फ़र्क नहीं करती हूँ। तो यही रहता है। तो अधिकतर एक लोगों ने कमेंट किया आपको यहाँ आलू ही बनता रहता है, आलू ही आप ज़्यादा बनाती। तो आलू एक समझ लीजिए बेसिक सब्जी है, आलू हर घर में बनता है समझ लीजिए। मेरे घर पे नहीं कि मैं आलू मटर की सब्ज़ी बनाती हूँ या कुछ भी बनाती हूँ, हर घर में आलू ज़्यादा बनता होगा टिफ़िन के लिए, या कहीं भी आप बाहर जा रहे हो तो आलू अधिकतर आप ले जाते होगे अदर सब्जी को छोड़ के। तो वही है मेरे साथ भी। मेरा बेटा जो है बहुत ही कम अदर सब्जियां खाता है जैसे, तो मुझे आलू तो बनाने ही, जब बच्चे कुछ खाएंगे नहीं तो बनाने का फ़ायदा ही क्या। इस वजह से मैं आलू ज़्यादा बनाती हूँ और आलू सब खाते भी हैं प्रेम से। बाकी इधर सब्जी बन के तैयार हो गई थी बिल्कुल। अब इसमें एक दो बॉयल आ जाएंगे, उसके बाद इसमें धनिया डाल दूँगी। धनिया डालने के बाद ये सब्ज़ी लमसम 5 से 8 मिनट में मेरी तैयार हो गई है। और कम समय में जल्दी सब्ज़ी बन के रेडी हो जाए, वही वाली मॉर्निंग में सब्ज़ी बनानी चाहिए। और मॉर्निंग में ही मैं शूट कर पाती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे और तमाम सारे काम रहते हैं, भैया को भी देखना होता है, तो मैं समझ लीजिए शूट नहीं कर पाती हूँ। इसीलिए मॉर्निंग का ही आपको अधिकतर दिखाती हूँ या नाइट का। तो बीच में मैं बहुत ही कम शूट कर पाती हूँ, कोई भी काम करती हूँ तो। इधर जो है मेरा इस समय डिस्टर्ब चल रहा था, डिजिटल वाला जो वर्क है, तो मैंने भी इसको लॉग आउट कर दिया है अभी, जब तक शिवाय बड़ा नहीं होता तब तक के लिए। तो बाकी जो मेरे टीम के जो मेंबर थे उनको मैंने अदर टीम में शिफ्ट कर दिया, ताकि मतलब उनके लिए कोई दिक्कत ना हो, उनको समस्या ना हो। हालांकि कई जो भी थे उन लोगों ने कहा था मेरे साथ भी, जितने भी जॉइन थे उन्होंने कहा मैम आप जो है छोड़िए नहीं, तो जैसे आप मैनेज करेंगी वैसे मैं मैनेज कर लूँगी। लेकिन मेरे पास में मतलब और भी काम रहते हैं, काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, तो मैं इतना एक साथ में मैनेज नहीं कर पा रही थी। 10 चीज़ों को लेके, बच्चा भी देखना, घर का भी काम देखना, अंश को भी देखना, और जो है अपना वर्क भी देखना, यूट्यूब का भी वर्क देखना, तो काफ़ी चीज़ें हो जा रही थी। अगर बच्चा छोटा ना होता तो इनमें 2 चीज़ें और बढ़ जाती तो भी मैं मैनेज कर लेती, लेकिन बच्चा छोटा है तो मतलब इन चीज़ों में पढ़ के उसको मतलब ख़राब नहीं करना चाह रही हूँ, तो अपना उस पर ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि ये बचपन हमेशा थोड़ी ना रहेगा, वो भी बड़ा ही हो जाएगा एक दिन, तो मैं आसानी से अपने सारे काम कर सकती हूँ। तो जब लॉग आउट कर रही थी अपना डिजिटल वाला वर्क, तो मुझे थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था, तो मन में कहीं ना कहीं ये आ रहा था थोड़े पैसों के पीछे अपने बच्चे का बचपन ये ना ख़राब करूँ तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तो मैंने इसको लॉग आउट कर दिया। तो जो है अब पूरा ध्यान मेरा रहेगा शिवाय पे और अंश पे, बाकी घर के कामों पे, यूट्यूब पे, बस इतना रहेगा मेरा काम। और बाकी जो है बस जो है इधर कर रही थी पूजा पाठ अपना, शिवाय आसपास घूम रहा था। ये जैसे कोई होता है तो उसके साथ आराम से खेलता रहता है, और मैं ही अकेली हूँ तो मेरे ही आगे पीछे लगा रहता है, तो मतलब बच्चा भी देखना पड़ता है। इधर लड्डू को पाला, भोले बाबा को नहला दिया था। खाना मेरा लमसम सब रेडी हो गया था, खा के भी चले गए थे। आलू की सब्जी, रोटी, चावल, इनके डैडी निकल गए थे, अंश भी निकल गया था, और जो अंश के टिफ़िन दे दिया था। अब शिवाय मेरी बिछिया को छू रहा है बार बार, मतलब छूता रहता है और रो भी रहा है कि मुझको भी गोदी ले लो। तो मैंने इसको गोदी उठा लिया, थोड़ा गोदी लेके काम करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बस पूजा पाठ भी हो गया था, और जो है कभी कभी सूट भी नहीं कर पाती हूँ, तो मतलब वही है कि बच्चे को साथ में थोड़ी दिक्कत तो हुई आती है। फिर शिवाय थोड़ा सो गया था, उसकी मालिश वगैरह पहले कर दी थी, दिया था नहला उसको। आज शिवाय नहाते समय बहुत रोया, पता नहीं क्यों रोया इतना, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। कभी भी वो इतना रोता ही नहीं है, तो मुझे ये लग रहा था कहीं उसका कुछ दर्द तो नहीं हो रहा है। तो मैंने जैसे नहला के लाई तो चिपका रहा बहुत देर तक की, पूरे टाइम यानी जब तक सो नहीं लिया गहरी नींद में तब तक वो मेरे चिपका ही रहा। तो जो है अब हो गया था दोपहर का समय, यानी लमसम वही हो रहा था अंश के आने का टाइम। उसके पहले इन्होंने आलू भुजिया खाई थी, इस पर काफ़ी फैला के रखी थी, पूरा बेड क्लीन कर दिया था। उसके बाद जो है झाड़ू भी लगा दी थी, तो झाड़ू भी नहीं लगाने देता, जो काम करो उसको छीनता रहता है।
तो सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। इसके साथ में इधर जो है थोड़ा सा मैं भैया को सुलाने गई थी, तो ये हमने जो है गैस स्टोव को ऐसे ही छोड़ दिया था, नहीं साफ़ कर पाई थी, तो बाद में आ गई थी इसको साफ़ करने के लिए। बाकी थोड़े बर्तन भी पड़े थे, उसको भी धुला के अब जो है किचन पूरा क्लीन करके रख दूँगी मॉर्निंग का यानी। तो इसके बाद जब अंश आएगा तो उसके लिए जो भी खाएगा पिएगा बना दिया जाएगा। तो ये काम रहता है कि मैं चाहूँ एक साथ में सब काम करना तो नहीं हो पाता, बीच में मुझे ब्रेक देना हर काम को पड़ता है। अगर मैं रोटी बना रही हूँ तो भी मुझे ब्रेक देना पड़ता है, अगर मैं कोई काम कर रही हूँ जैसे बर्तन है उसमें भी ब्रेक देना पड़ता है, कपड़े तक की धुलती हूँ तब भी मुझे उसमें ब्रेक देना पड़ता है क्योंकि शिवाय की वजह से। और जो है कल ऐसा हुआ कि थोड़ा सा मैं अपना काम कर रही थी, कपड़े धुल रही थी, शिवाय बेड से गिर गए धड़म से। जब गिरे हैं तो एकदम से मैं उठ के आई, और अंश हालांकि देख रहा था उसको, लेकिन वो भी बच्चे ही अभी नहीं देख पाता एकदम से, तो फिर खूब देर रोए हैं, थोड़ी देर रोने के बाद फिर सो गए। इसके बाद मैंने सारा काम वाम कर लिया था। उसके बाद मैं अब जा रही हूँ अपनी चाय पीने के लिए, तो मैंने अपने लिए गरम गरम चाय बनाई, अब पीऊँगी चाय। काफ़ी आज लेट हो गया, शिखा जब होती थी तो मैं पहले ही चाय पी लेती थी। अब जो है सारा काम निपटा के उसके बाद मैं अब जा रही हूँ चाय पीने। और नहलाया था भैया को, तो उसके बाद में अब जो है ये खेल रहा है नीचे बैठा हुआ। उसके बाद में अब मैं चाय पीऊँगी। अब देखिए टाइम हो गया, आज काफ़ी लेट हो गया मुझे चाय पीने में, और ये टाइम हो गया था लमसम ये 3 बजे के बाद का ही, 3:30 लमसम हो रहा था। अंश आ गया था स्कूल से, बस ये झांक रहा था जीने के नीचे कि दादा आ गया। बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अकेले रहता बच्चा, बच्चे के साथ में ही खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। पूरे घर पे मेरे टॉय फैले रहते हैं, कुछ ना कुछ मेरे घर पे हर रूम में आप देखेंगे कुछ ना कुछ फैला ही रहता है। इस समय कितना भी मैं संभाल के रखूं, लेकिन हर जगह कहीं टमाटर पड़े, कहीं प्याज पड़े, कहीं आलू पड़े, मतलब पूरे घर में ऐसे ही रहता है। लमसम शाम का समय हो गया था, 4:30 के आसपास ही हुआ है टाइम, तो इनको आ गई थी थोड़ा सा छत पे घुमाने के लिए। काफ़ी देर हम लोगों ने मतलब छत पे घूमे टहले, भैया को बिठा लाया, क्योंकि 2 ही कमरे हैं तो उसमें बंद करके रखना बच्चे को थोड़ा मतलब दिक्कत तो होती है। बच्चा है, जितना बाहर के माहौल के साथ घुलेगा मिलेगा उतना ही उसके अंदर ज़्यादा एक्टिविटी होंगी। तो इधर जो है आ गए थे हॉस्पिटल, अपने बहन के बेटे को देखने ये आए हैं। तो मतलब मेरी चाची की बेटी है तो उसी के बेटा हुआ है, तो उन्हीं को देखने के लिए आ गए थे हॉस्पिटल। तो यहाँ मम्मी थी और मेरी मासी की बेटी थी, भाभी थी, और बस इनके ससुराल से इनके हस्बैंड वगैरह थे। तो इतने लोग थे, काफ़ी रूम भरा भरा हुआ था, बच्चे भी सब थे, तो खेल कूद रहे थे, काफ़ी खुश थे बच्चे कि बेबी आया छोटा सा। शिवाय मेरे बड़ा ध्यान से इसको देख रहे थे, मैं उससे बातें कर रही थी तो बराबर मेरे तरफ देख रहा था कि मम्मा किसको प्यारी प्यारी करने लगी है। तो वो मतलब मैं इसको लाड़ दुलार कर रही थी तो बड़ा ध्यान से देख रहा था। फिर मेरे आखिरी में मुँह ही नोच लिया कि मैं उससे क्यों बोल रही हूँ। तो मतलब वही है, फिर बैठ गए थे थोड़ी देर बातें आते कि लमसम रुके थे 1 घंटे के लिए हॉस्पिटल। उसके बाद आ गए, जाऊंगी मतलब घर जाने के बाद जो है अपना खाना पीना नहाना धोना यही सब काम रहेगा। ये देखिए बैठे हैं, हालांकि ना तो ज़्यादा ठंडी है ना तो ज़्यादा गर्मी है, बस इस मौसम में मुझे हर काम काज अच्छा लगता है, तो काफ़ी अच्छा रहा। इधर जो है फिर मैं निकली थी घर के लिए, मैंने कहा अब अपना ध्यान रखिएगा आप लोग, मैं चल रही हूँ क्योंकि फिर भैया बाद में हमको छोड़ेगा नहीं जाके, फिर मुझे ऑटो से जाना पड़ेगा, दिक्कत होगी। इधर निकल पड़े थे घर के लिए, मौसी की बेटी है इसने ले लिया था भैया को तो चला गया था। अब सबके पास चला जाता, पहले नहीं जाता था किसी के पास, अब सबके पास चला जाता। आराम से निकल गए थे घर के लिए। बस यही रही आपके साथ दिनचर्या जो शेयर की। मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग है, थैंक यू सो मच एवरीवन।